भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज से ठीक 5248 वर्ष पूर्व द्वापर युग के संधि काल में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र जब था तथा वृषभ राशि में जब चंद्रमा विराजित थे और वृषभ लग्न थी, ऐसे शुभ समय में ठीक मध्य रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा नगरी में हुआ था। तभी से जन्माष्टमी की परंपरा चली आ रही है और इस रात्रि को धर्म ग्रंथों और पुराणों में मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि साक्षात विष्णु नारायण के अवतार भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जब आए थे तो वो रात्रि मोह रात्रि हो गई है और इस दिन को सिद्धिदायक दिन के रूप में माना जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन यदि आप भगवान कृष्ण कन्हैया की प्रिय वस्तुओं को अपने घर लेकर आएंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा आपके घर में आ जाएगी। यानी भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं ही आपके घर में पदार्पण करेंगे। इस बार जन्माष्टमी का महापर्व 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है। वैसे तो अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात को 11:25 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि का समापन 30 और 31 की मध्य रात्रि को रात 1:59 पर अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी तथा नवमी युक्त जो वृद्धि तिथि के साथ में अष्टमी रहेगी वो 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी और आपको व्रत तथा पूजन का कार्य 30 अगस्त को ही करना चाहिए और 30 अगस्त को दिन में तथा सूर्यो अस्त के रात्रि के समय यानी मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मना करके धूमधाम से जन्माष्टमी का महापर्व आपको मनाना चाहिए। तो यदि आप पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो आपको ऐसे शुभ समय में भगवान कृष्ण कन्हैया की परम प्रिय कुछ वस्तुओं को अवश्य ही अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान की परम प्रिय वस्तुओं को आप लाएंगे तो साक्षात नारायण आपके घर में प्रवेश करेंगे और जब नारायण आएंगे तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चली आएगी और जब माता महालक्ष्मी आएगी तो कुबेर भगवान भी आएंगे। इस प्रकार आपके घर में धन धान्य वैभव अपने आप आ जाएगा। तो जब आप बाजार जाते हैं तो आप भगवान कृष्ण कन्हैया की सबसे परम प्रिय वस्तु होती है, वो होती है बांसुरी। तो आप अपने घर में बांसुरी अवश्य लेकर आए। वैसे तो बांसुरी प्रायः बांस की होती है। यदि आपको बांस की बांसुरी नहीं मिलती है तो आप धातु की यानी चांदी, पीतल, तांबा, अष्टधातु, पंचधातु कोई भी धातु की बांसुरी ला सकते हैं। लकड़ी की बांसुरी भी आप ला सकते हैं। बजने वाली बांसुरी हो या नहीं बजने वाली बांसुरी हो कोई दोष नहीं है, लेकिन जन्माष्टमी के पहले आपको अपने घर में बांसुरी अवश्य ही लाना चाहिए। यदि आपके घर में पहले से बांसुरी रखी हुई है तो आपको दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है, आप उस बांसुरी का ही पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी के पहले आपको अपने घर में भगवान कृष्ण की जो परम प्रिय वस्तु होती है मोर पंख, जिसे सदैव कृष्ण कन्हैया अपने मस्तक पर धारण करते थे, तो मोर पंख भी आपको अपने घर में लेकर के आना चाहिए। इसके बाद तीसरी वस्तु है शंख। शंख से भगवान नारायण का अभिषेक किया जाता है। शंख में जल भर करके या शंख में दूध भर करके भगवान कृष्ण का अभिषेक पूजन अर्चन जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में संपन्न किया जाता है। तो आप जन्माष्टमी के पहले अपने घर में शंख अवश्य लेकर आएं। यदि आपके घर में पहले से शंख रखा हुआ है तो आपको लाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद है तुलसी जी की माला। तुलसी जी की माला प्रत्येक परिवार में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण की पटरानी है
और जब हम अपने घर में तुलसी जी को लेकर आते हैं तो साक्षात कृष्ण अपने आप ही चले आएंगे। तो आप तुलसी जी की माला अपने घर में लेकर आएं और तुलसी जी की माला भगवान को भी आप पहना सकते हैं। तुलसी जी के दानों की जो सूखे दानों की जो माला बनती है, लकड़ी की माला बनती है, उसको आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। तुलसी जी की माला गले में जो मनुष्य धारण करता है उसके आसपास भूत प्रेत पिशाच कभी भी नहीं फटकते हैं, यानी उसके शरीर से हमेशा नकारात्मकता बुराइयां दूर रहती है और उसको किसी भी प्रकार से कोई रोग आदि व्याधि अला बला स्पर्श नहीं कर पाती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी जी की माला अपने गले में धारण करता है उसको यमराज भी कभी स्पर्श नहीं करते हैं। यानी जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए साक्षात भगवान नारायण के दूत ही आते हैं, श्री हरि के दूत ही आते हैं। उस प्राणी को यमराज नहीं लेते हैं, उस प्राणी को यमराज के दूध लेकर के नहीं जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को तुलसी जी की माला अपने गले में अवश्य ही धारण करना चाहिए। तुलसी जी की माला यदि आप धातु में मड़वा करके यदि गले में धारण करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सूतक पातक का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप धागे में डाल करके दाने तुलसी जी के पहनते हैं तो आपको सूतक पातक का दोष लगेगा और वहां से आने के बाद या तो आप धागा बदल ले या फिर उसको गंगा जल गोमूत्र से पवित्र करके पुनः धारण आप कर सकते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी का सबसे प्रमुख जो श्रृंगार होता है वो भगवान के वस्त्र होते हैं। तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आप बाजार से लेकर आए, सुंदर आभूषण लेकर आए और चंदन जो कि अष्टगंध के रूप में बाजार में मिलता है उसको भी आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर अवश्य लेकर आएं। पीले पुष्प लेकर आएं और इस दिन आप भगवान को पहनाने के लिए उनको सुंदर सुंदर मुकुट भी लेकर आएं। माला जी उनको धारण करवाई जाती है, सुंदर सुंदर श्रृंगार प्रभु को अर्पण किए जाते हैं। यानी इस दिन लाला का जन्मोत्सव जब हम मनाते हैं, जिस प्रकार हमारे घर में बच्चे का जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा श्रृंगार करते हैं, अच्छी तरह से सजाते हैं, संवारते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं तो क्यों न हम उनके लिए सुंदर सुंदर आभूषण लेकर आएं, वस्त्र लेकर आएं और उनको सुंदर सुंदर मौर मुकुट धारण करवाएं। प्रभु के लिए हम नैवेद्यम लेकर आएं, खीरा ककड़ी लेकर आएं, केले के फल लेकर आएं, दही लेकर आएं, दूध लेकर आएं, मक्खन लेकर आएं, मिश्री लेकर आएं और सूखा धनिया पीसा हुआ लेकर आएं ताकि उसको घी में सेक करके उसकी पंजीरी हम बना सकते हैं। इसके अलावा नारियल जो कि श्रीफल, श्री यानी साक्षात लक्ष्मी का रूप श्रीफल को माना जाता है, श्रीफल भी भगवान कृष्ण को अर्पण किया जाता है। तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी की मंजरी भी प्रभु को अर्पित की जाती है और चंदन प्रभु को सबसे प्रिय होता है। यदि आपके घर में चंदन की लकड़ी या मुठिया है तो आप घीस कर भी चंदन तैयार कर सकते हैं और उसमें अच्छी प्रकार से केसर मिला करके प्रभु को चंदन आप लगा सकते हैं। नहीं तो बाजार में अष्टगंध या सुगंधित चंदन प्रायः मिलते हैं, आप उनको भी ला करके प्रभु को चंदन अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को या अन्य किसी भी पर्व पर भगवान कृष्ण को अक्षत अर्पण नहीं किए जाते हैं, यानी चावल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप चाहें तो तिल के या जौ के अक्षत उनको अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रभु के लिए ये सब पूजन सामग्री अपने घर लेकर आएं और 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन प्रभु का अच्छी प्रकार से जन्मोत्सव मनाएं, उनका पूजन अर्चन करें, उनको सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र आदि धारण करवाएं तथा उनको सुंदर सुंदर भोग अर्पित करें। तो निश्चित तौर से भगवान कृष्ण कन्हैया की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आप सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन जब जन्माष्टमी का व्रत करेंगे
तो उनको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप फल या फलाहारी वस्तु ले सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाइयां आप ले सकते हैं। और इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है, रात्रि में भी व्रत रखा जाता है। और अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा तब सुबह 9:43 के बाद से लेकर के दोपहर 11:43 के मध्य आपको जन्माष्टमी व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन, व्रत वाले दिन व्रत में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। और वैसे तो इस दिन व्रत जो करता है उसे पान नहीं खाना चाहिए। व्रत जिस दिन किया जाता है उस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एक दिन पहले एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, पूरे दिन उनकी महिमाओं का श्रवण करते हुए पूरा दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। और रात्रि में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके आरती करने के बाद में आप फिर से फलाहार ले सकते हैं। दिन में भी आप फलाहार ले सकते हैं। और जो माताएं बहनें कोई दवाई लेती है तो वो भी फलाहार लेकर के दवाई ग्रहण कर सकती है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। दवाई लेने में, जल पीने में कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा दूध से बनी वस्तुएं आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इस दिन जो नमक आप उपयोग करें वो फलाहारी नमक ही होना चाहिए। सादे नमक का उपयोग जन्माष्टमी के फलाहार में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भी वस्तु आप भगवान को चढ़ाने के बाद में स्वीकार करते हैं वो प्रसादी हो जाती है। तो इस प्रकार आप प्रभु को नैवेद्यम अर्पित करें और भोग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में स्वयं स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान बाल गोपाल की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप जन्माष्टमी के पर्व के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त आप कोई भी दान राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर जन्माष्टमी के निमित्त फलाहार का दान, अन्नदान, वस्त्र दान, गौ दान या अन्य कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।